हिमाचल के कई जिलों में प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया है। नाइट कर्फ्यू इसलिए लगाया गया है ताकि हिमाचल में बढ़ते कोरोना के मामलों पर नियंत्रण किया जा सके। जिला में नाइट कर्फ्यू की इस व्यवस्था पर सोलन वासियों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार कुछ कर रही है, यही दिखाने के लिए महज इस तरह की पाबंदियां लगाई जा रही है। अब रात को कर्फ्यू लगाने से कोरोना कैसे नियंत्रित होगा, ये आम जन को समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं इस दौरान मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। शहर वासियों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सोलन की जनता बेहद खौफ में है, इसलिए वह रात को पहले ही बेहद कम निकल रही है। सड़कें सुनसान पड़ी रहती है। ऐसे में नाइट कर्फ्यू लगाने से कोई खासा असर पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि दिन में बाजारों में बेहद भीड़ देखी जा रही है, उस दौरान सख्ती करने की आवश्यकता है। अगर बाजारों में भीड़ कम हो जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, तभी इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश सरकार को सख्ती करनी चाहिए थी, तब वह चुनाव में व्यस्त थे। चुनावों के कारण ही हिमाचल में ये हालात बने हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की इन गलतियों की सजा हिमाचल वासी भुगत रहे हैं। नाइट कर्फ्यू का तो अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि रात को तो वैसे भी मार्केट में कोई लोग नहीं होते, कहीं भी सड़कें सुनसान रहती है, तो नाइट कर्फ्यू का कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। अगर सरकार को शक्तियाँ करनी है जिससे कोरोना वायरस में कुछ कमी आए, तो ये दिन में थोड़ी शक्तियाँ तेज़ करनी चाहिए। जैसे मार्केट में भीड़ भड़क्का है, उनको कम करने के लिए मार्केट का कोई टाइम फिक्स कर देना चाहिए और लोगों को जो है चेतना के थ्रू जो है आपस में दूरी बनाए रखने की सलाह देनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, लेकिन नाइट कर्फ्यू का कोई मायने नहीं है। इसकी जगह जो है जो दिन में लोगों की जो टाइमिंग है या मार्केट की टाइमिंग है या ऑफिस की टाइम है, इसमें ही थोड़ा बहुत सुधार किया जाना चाहिए था। नाइट कर्फ्यू का तो मुझे नहीं लगता इससे कुछ होने वाला है। नाइट कर्फ्यू तो लोग वैसे भी रात को कहीं घूमते नहीं आजकल, खासकर आजकल। नहीं, कोरोना के केसेज में क्या कमी आएगी? रात को तो वैसे भी कोरोना कहाँ निकलेगा बाहर, वो लोग क्यों? तो क्या मानते हैं, क्या डिसीजन लिया जाना चाहिए? कुछ नहीं, डिसीजन है जैसे टाइम टेबल इन्होंने बनाया हुआ ना, 9 से 7 का बनाया हुआ, तो 9 से 8 का टाइम करना चाहिए इनको, और संडे को करो पूर्ण सिंपल लॉकडाउन। कोरोना के केसेस में ऐसा है कि मतलब अगर स्टार्टिंग में ही लगाया होता तो बहुत बढ़िया था। इनके इलेक्शंस अभी आए थे स्टार्टिंग में, तो इलेक्शंस के में तो इन्होंने कुछ भी पाबंदियां नहीं लगाई ना। अभी भी लग रही है, बंगाल में अभी भी 500 बंदों की अलाउड है। तो नाइट कर्फ्यू लगाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। वो भी रात को 10 बजे। बेसिकली शादियों का सीज़न चल रहा है इस समय, और नाइट कर्फ्यू लगाने का पर्पस सिर्फ शादी वालों को तंग करने का मतलब है। जब इन्होंने अपनी इलेक्शन रैली में कुछ नहीं करा तो अब करके क्या फ़ायदा। ये जो स्टेप्स हैं इनको बहुत पहले लगा लेने चाहिए थे, जो अब ये लगाने की सोच रहे हैं अभी भी, ठीक है, तो शायद हो सकता है तो कुछ फ़र्क पड़ जाता। और इनकी रैली जो निकल रही है, जो रैलियाँ निकल रही हैं उनका सही में अभी भी चल रही हैं। वहाँ पे 500 बंदे अभी भी अलाउड है वहाँ पे। तो कल भी देख रहे थे हम कि बहुत ज़्यादा मजाक बना के रखा है उन्होंने। आम जनता बेचारी तड़प रही है दिल्ली में भी और बाकी स्टेट्स में भी, लेकिन किसी को कोई है ही नहीं, बिल्कुल ही टेंशन ही नहीं है। तो क्या सरकार ने तो जो करना था गड़बड़ कर चुकी है सरकार तो। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। हाथों पर होते हैं ऐसे कई बैक्टीरिया हल्के गर्म पानी की धार में दोनों हथेलियों को रगड़े। थोड़ा सा लिक्विड साबुन लेकर हथेलियों को मले। हथेलियों के पीछे और उंगलियों को अच्छे से मले। दोनों हथेलियों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करके अच्छे से रगड़ें। अंगूठे के आसपास और उंगलियों को अच्छे से मलें। नाखूनों को अच्छे से मलकर धोएं। अपने हाथों को अब पानी की धार से अच्छी तरह धोएं। हाथों को अच्छी तरह से पोंछकर सुखा लें और नल को भी साफ कर दें। कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम। लाइव टाइम्स टीवी द्वारा जनहित में जारी।